Hello students, we are going to continue applications of trigonometry chapter. Question number 9. The angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अभी देखिए ध्यान से, इसमें एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज़ों की बात हो रही है ना, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैं एक टावर बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ए बी इज द टावर एंड दिस सी डी। ये ध्यान से देखिए, सी डी एक बिल्डिंग। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर बिल्डिंग को छोटे साइज का बनाया, टावर को बड़ी साइज का बनाया, क्योंकि टावर्स हमेशा बिल्डिंग से बड़े होते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होगा, ठीक है। तो एक तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, इसके बाद देखिए गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग कहाँ है, ये रहा, डी पॉइंट मेरा टॉप ऑफ ए बिल्डिंग है। फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का फुट, यहां पर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप, ये देखो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल गिवन है हमें, ठीक है। और एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। अभी टावर का टॉप कहाँ, ए, फुट ऑफ द बिल्डिंग कहाँ, सी। ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, ठीक है जी। दोनों एंगल हो गए। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि ये ए बी की वैल्यू 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यानी कि सी डी, इसको एच मान लेते हैं। एच की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। और मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर्स में, जितनी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती है ना, आपको उनमें जाना ही पड़ता है। यहां पर एक काम करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में चलते हैं पहले। ए बी सी बड़ी ट्रायंगल में, ये 60 डिग्री एंगल है ना, टेंजेंट 60 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी, बेस बी सी। क्योंकि पी और बी का रिलेशन बनाना है, देखो परपेंडिकुलर 50 गिवन है, मेरे को बेस निकालना है। मैंने यहाँ पर बी सी निकालेंगे पहले, फिर बी सी डी ट्रायंगल में चलेंगे, वहां पे बी सी काम आ जाएगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 50, नीचे आ गया जी बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3 मीटर। बी सी निकल गया, कितना आया जी, बी सी की वैल्यू 50/√3 मीटर। तो ए बी सी ट्रायंगल में जाने का हमें ये फायदा हो गया, हम बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने। नाउ मूव टू बी सी डी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें टेंजेंट 30 लगाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है सी डी, बेस है बी सी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी मतलब एच जो हमें निकालना है। बी सी की वैल्यू 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये 50/√3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50/√3 आ गया, इज इक्वल टू एच। यानी कि अब देखो यहाँ पर एच की वैल्यू तो बिल्कुल आसान हो गई। छोटी सी कैलकुलेशन है, डिवीजन ही करनी है और कुछ नहीं करना हमने। यहाँ पर देखते हैं, ये बन गया एच इज इक्वल टू 50/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। बस अब करना क्या है, 50 को 3 से आपने डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आएगा डिवाइड करके। आप 3 के टेबल में काट के देखते हैं, 3 1s are 3, 2 बचा, एक 0 है, 20 हो गया, 3 6s are 18। अब 2 बचा है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 6, ऐसे 6 6 चलता जाए तो राउंड फिगर करके 6 7 कर सकते हैं। यानी कि हाइट कितनी आ गई, 16.67 मीटर। देयरफॉर हाइट of the building, height of the building is equal to 16.67
67 मीटर। राइट, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। चलिए इतनी चीज को समझते हैं पहले। दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट है दोनों की, एक दूसरे के सामने है, सेंटर में बीच में रोड आती है, उस रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर। ध्यान से पहले इतनी चीज बनाते हैं फिर आगे चलेंगे। एक मैंने पोल इधर ले लिया, लेट्स सपोज ए बी पोल इस तरफ है, ये बी से सी तक बीच में रोड है, क्या इसकी विड्थ है 80 मीटर। 80 मीटर विड्थ की रोड के एक तरफ ए बी पोल और चलिए दूसरी तरफ मान लेते हैं सी डी पोल है। दोनों की हाइट बराबर है, इक्वल हाइट्स बोला है ना, तो इधर भी h इधर भी h, दोनों की हाइट h सपोज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड में कहीं पे बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। उस पॉइंट से एक तरफ तो 60 डिग्री एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरी तरफ 30 डिग्री बनता है। इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल मिडल में नहीं है, पॉइंट किसी और जगह पे है। हम मान लेते हैं पॉइंट डी पॉइंट पे है, सॉरी ई पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ई पॉइंट पे। अब ई पॉइंट से एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन डी का बनेगा टॉप का, एक इधर बनेगा। डिसाइड हमें करना है कौन सा 30 और कौन सा 60। एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप दूर होते जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा। अब ई पॉइंट देखो, ए बी और सी डी दोनों पोल्स की हाइट तो बराबर है। अब ई पॉइंट किसके नज़दीक है, ए बी के नज़दीक है, तो फिर इधर एंगल बड़ा बनेगा 60 डिग्री। सी डी से दूर है तो ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। बस इतना आइडिया लगाना है, जब पॉइंट दूर होगा ना तो एंगल छोटा होगा। वैसे भी यहाँ पे तो कंपेयर करके भी पता चल रहा है, नॉर्मली ये याद रखना है आपने। अब हमने क्या निकालना है, एक तो हाइट ऑफ पोल्स निकालना है, दूसरा ई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दोनों पोल्स से। यानी कि हमें एक तो बी ई की लेंथ निकालनी है, दूसरा सी ई की लेंथ निकालनी है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें एच निकालना है, बी ई निकालना है और सी ई निकालना है, तीन चीजें निकालनी है। देखो पूरी लेंथ 80 है ना, मैं एक काम करता हूं बी ई को x मान लेता हूं, तो ई सी कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा। अगर पूरा 80 है, इतना x हो गया तो ये 80 माइनस एक्स हो गया। इतना काम तो हो गया मेरा। अब मैंने आपको क्या करवाया हुआ है कि जो ट्रायंगल्स बनेंगे आपको उनमें जाना ही पड़ेगा, तो दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे वन बाय वन। In triangle ABE, let us first go to ABE triangle. Let's talk about this. Tangent 60. Tangent 60 is perpendicular upon base. Perpendicular is AB. Base is BE. अब tangent 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AB कितना है h, BE है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू कितनी आ गई जी √3x आ गई, इसे नंबर 1 मान लो। अब दूसरी ट्रायंगल में भी जाओ, इन ट्रायंगल DCE, इस ट्रायंगल में चले जाओ, क्या लगेगा टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर इज DC, बेस इज EC। टेंजेंट 30 कितना है 1/√3, DC कितना है h, EC कितना है 80 माइनस एक्स। यहां से देखो इधर h की वैल्यू निकाली ना, h की वैल्यू यहां से भी निकल रही है। ये 80 माइनस एक्स ऊपर लेके जाओगे तो h की वैल्यू कितनी बनेगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। देखो इधर से भी h निकल गया, इधर से भी h निकल गया, इसे मान लो नंबर 2। ठीक है जी। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनने वाला है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये जो √3x है ना, ये इक्वल होगा किसके, इसके 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के। बड़ा सिंपल स्टेप है, √3x इसके इक्वल आ गया। अब देखो मेरे पास लेफ्ट साइड में √3x है, राइट साइड में नीचे √3 है, ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा। 3x इज इक्वल टू
80 माइनस एक्स, इतने आसान सा स्टेप बन गया हमारे पास। ये माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लाओगे प्लस हो जाएगा, 4x बन जाएगा। 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब 4x की वैल्यू 80 आने का मतलब यहाँ लिख रहे हैं आगे, 4x की वैल्यू 80 आने का मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 80/4 करोगे 20, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 20 मीटर आ गई। यहाँ तक अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिए। x हमारे पास निकल चुका है। ये बीच वाले 2 कॉलम में डिलीट कर रहा हूँ अभी, ध्यान से देखते हैं आगे। चलिए अब देखिए, x की वैल्यू 20 आ गई, देयरफॉर इसका मतलब BE निकल गया 20 मीटर। तो एक तो हमें BE निकालना ही था, दूसरा CE देखते हैं अब डिस्टेंस, दूसरा CE निकालना था ना। इट इज 80 माइनस एक्स, दैट मीन्स 80 माइनस 20, दैट मीन्स 60 मीटर। तो E पॉइंट का डिस्टेंस एक पोल से 20 है, दूसरे पोल से 60 है। 2 आंसर आ गए हमारे। तीसरा H की वैल्यू निकालनी थी। H किसके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट, यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। H तो √3x के इक्वल है और x की वैल्यू तो आपने 20 निकाली है, यानी कि H कितना आ गया, 20√3 मीटर, यानी कि पोल की हाइट कितनी आई, 20√3 मीटर। लास्ट में आपने लिख के दिखानी है ये चीज, कैसे प्रॉपरली लिखना है आपने। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इट इज इक्वल टू 20√3 मीटर। बस इतना मेंशन जरूर करना है, ठीक है। तो आज हमने 9th और 10th क्वेश्चन किए। दोनों क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।